नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मीज़ान न्यूज़ का खुसूसी तज्जियाती प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे आलमी खिलाड़ी चीन की खारजा पॉलिसियों की उन कमियों पर जो इस मुल्क के आलमी किरदार को मशकूक बना रही हैं। मैं हूं अली हसन जाफरी। आज है 3 मई 2026 और दिन है इतवार। 2026 के इब्तदाई महीने आलमी सियासत के लिए एक आईना साबित हो रहे हैं। ऐसा आईना जिसमें बड़ी ताकतों के असल चेहरे और तरजीहात पहले से ज़्यादा वाज़े दिखाई देने लगे हैं। दुनिया बज़ाहिर मुख्तलिफ बहरानों का मजमुआ नज़र आती है, मगर गहराई में देखा जाए तो ये सब एक ही बड़ी तब्दीली का हिस्सा नज़र आता है। आलमी निज़ाम की असर नौ तश्कील में चीन का किरदार सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। तवील अरसे से इसे एक उभरती हुई आलमी क़ुव्वत और मगरब के मुमकिन मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा रहा था। 20वीं सदी के अवाखिर में अमरीकी हुनरमंद सफारतकार हनरी किसिंजर ने भी यही इशारा दिया था कि चीन का उरूज आलमी सियासत को बुनियादी तौर पर बदल देगा। आज चीन वाकई एक बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है, लेकिन सवाल हक बजानिब है कि क्या वो इसी तनासब से आलमी सियासी जिम्मेदारी भी कबूल कर रहा है। इस अशरे के सबसे बड़े बहरान ने मशरक़ वस्ता में जन्म लिया, जहाँ चीन का रवैया इंसान दोस्ती पर मबनी नहीं था, जो बीजिंग के आलमी किरदार के हवाले से मशकूक अज़ाइम की अक्कासी करता है। गज़ा में अमरीका और इसराइल ने यूरोपी हिमायत से कमो बेश लाख इंसानों को कत्ल कर दिया, जिसमें औरतों, बूढ़ों और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसी तरह भूख से बलकते इंसानों के लिए चीन ने अपना इमदादी सामान पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम नहीं उठाया। यह यकीनी था कि अगर चीन सिर्फ इमदादी सामान पहुँचाने की जिम्मेदारी अदा करता तो अमरीका और इसराइल की हिम्मत नहीं होती कि वो ग़िज़ाई इमदाद रोक कर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करते। हालांकि सिफारती सतह पर दबाव ज़रूर डाला गया होगा, जो चीन की वजारत ख़ारजा के बयानात की हद तक नुमाया था। इसी तरह वेनेज़ुएला के मामले में भी चीन का किरदार आलमी ताकत होने के तकाजे को पूरा नहीं करता। चीन ने वेनेज़ुएला के सदर के अगवा और ईरान में रहबरा इनकलाब इस्लामी के कायद के कत्ल पर गैर मामूली रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। शायद इसकी वजह चीन में इंसानी हकूक़ की पायमाली का दबाव हो। चीन ने मुसलसल मुहतात रवैया इख्तियार किया है, ख़ास तौर पर ईरान के मामले में, जहाँ उसके अहम मुआशी मफादात वाबस्ता है। बीजिंग ने बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज किया है। बज़ाहिर ये रवैया कमज़ोरी पर मबनी महसूस है। दर हकीकत चीन बराह रास्त तसादुम से बचते हुए तवील मुद्दती बरतरी हासिल करना चाहता है, लेकिन इस दौरान पुनू से जो पानी बह रहा है वो नुकसान चीन के लिए अहमियत नहीं रखता है। चीन का तमाम जोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कामयाबी से हमकिनार करने पर है, जिसके ज़रिए चीन खामोशी से अपने असर और रसूख को फैलाने पर मरकूज़ रखना चाहता है। फिर सही, जब हम चीन की इस पॉलिसी का तज्जिया करेंगे, अभी मौजू पर रहते हुए सिर्फ चीन के हालिया बहरानों पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। चीन के बरक्स अमरीका ताकत के इस्तेमाल की रिवायती पॉलिसी पर गामजन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया पॉलिसियों में इत्तेहादियों पर तनकीद, फ़ौजी दबाव और यकतरफ़ा फ़ैसले नुमाया हैं। जर्मनी के साथ कशीदगी और नेटो पर सवालात इस बात की निशानदही करते हैं कि मगरबी इत्तेहाद के अंदर भी एतमाद की कमी पैदा हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्स के साथ अवामी इख्तलाफात इस खलीज को मजीद नुमाया करते हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी इस बदलती हुई दुनिया का सबसे हसास पहलू है। जो तनाज़े इब्तदा में महदूद दबाव की हिकमत अमली के तौर पर पेश किया गया था, वो अब एक पेचीदा बहरान बन चुका है। ईरान ने न सिर्फ मुज़ाहमत की, बल्कि आबनाए हरमस की बंदिश के ज़रिए आलमी मईशत को भी हला कर रख दिया। तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा इस बात का सबूत है कि इलाकाई तनाज़ात अब आलमी असरात रखते हैं। अहम बात यह है कि ईरान अब मुज़ाकरात के लिए भी नई शराइत पेश कर रहा है। तेहरान का इसरार है कि जौहरी प्रोग्राम से पहले सिक्योरिटी ज़मानतों पर बात होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सिफारती सरगर्मियाँ ज़ाहिर करती हैं कि ईरान अब सिर्फ दिफाई पोजीशन में नहीं, बल्कि एक फ़आल सिफारती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस तमाम सूरत हाल में रूस एक दिलचस्प किरदार अदा कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन की क़यादत में मास्को एक ऐसे तवाज़ुन साज के तौर पर सामने आया है जो मुख्तलिफ फ़रीक़ों से बैक वक्त रवाबित रखता है। रूस न सिर्फ कशीदगी को महदूद रखना चाहता है, बल्कि ख़ुद को एक नागुज़ीर सिफारती खिलाड़ी के तौर पर भी मनवाना चाहता है। लेकिन चीन कहाँ है? वो आलमी किरदार क्यों नहीं अदा कर रहा? ये वो सवाल है जिसका जवाब चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से भी मरबूत है, जिसे यूरोप और अमरीका खूब हवा देते हैं। चीन का आलमी किरदार तिजारती मैदान मारने से नहीं, सियासी और इंसानी हमदर्दी के उसूलों को अपनाने से बढ़ेगा। नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह निगहबान।